दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। आज मैं फिर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये किसने शुरू की, कैसे शुरू की, क्यों शुरू की, इसका उद्देश्य क्या था, या इसके फ़ायदे क्या हैं, या इसके नुकसान क्या हैं, और किस किस देश ने इसको मान्यता भी दे रखी है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति या एक समूह ने शुरू की थी। ये नाम भी असली है या नकली, या ये व्यक्ति कौन था या कौन है, या ये समूह कौन सा था या कौन है, इसकी भी पूरी सटीक जानकारी उपलब्ध कहीं पर भी नहीं है। वैसे तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद सतोशी नाकामोटो का ही नाम सामने आया कि उसने ही सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आविष्कार किया था। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक श्वेत पत्र प्रिंट किया था, प्रकाशित किया था, और जिसका शीर्षक था बिटकॉइन ए पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और इस श्वेत पत्र में बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के सिद्धांतों का पूरी तरह से वर्णन किया गया था। और 3 जनवरी 2009 यानी कि आज से 16 साल पहले बिटकॉइन पहला बिटकॉइन ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, माइन किया गया था। तो बस इसी दिन से वास्तविक रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था। और तो और सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को भी उजागर किया था और लक्ष्य भी बताया था, जैसे कि पारंपरिक वित्तीय प्रणाली बैंकों और सरकारों के अधीन होती है, पर बिटकॉइन ने लोगों को बिना बैंकों के लेन देन का एक तरीका दिया। आप कह सकते हैं कि बैंकों के बगैर एक लेन देन का विकल्प दिया। क्रिप्टो करेंसी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे मध्यस्थों को हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट लेन देन कर सकता है। लेन देन या कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा में, ना कि अगर आप कहेंगे कि रुपया या डॉलर का आदान प्रदान, ये इसमें कहीं नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो लेन देन को सार्वजनिक और अपरिवर्तनीय बनाती है। और तो और ये प्रणाली धोखाधड़ी रोकने और लेन देन को भी सुरक्षित और विश्वसनीय भी बनाती है। पारंपरिक मुद्राएं जैसे कि डॉलर और रुपए को तो सरकारें और केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, पर और बिटकॉइन ने तो एक सीमित आपूर्ति यानी कि 21 मिलियन तय की, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। और
क्रिप्टो करेंसी ने एक वैश्विक मुद्रा का सपना दिखाया और जिसका उपयोग पूरी दुनिया कर सके, वो भी बिना किसी रोक टोक के और वो भी बिना किसी सीमा के। दोस्तों, 2008 में आर्थिक मंदी की वजह से बैंकों और वित्तीय संस्थानों की विफलता की वजह से लोगों का इन पर से विश्वास बहुत ही कम हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में पेश किया और लोगों को ये भी समझाया कि इसमें किसी भी जगह तीसरे आदमी की या तीसरी वित्तीय संस्था की या किसी भी बैंक की मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने लोगों को ये भी समझाया कि आपको इस क्रिप्टो करेंसी पर निर्भर होकर किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर साफ और सीधे शब्दों में कहें तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत एक नई और स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली के रूप में की, जो पारंपरिक बैंकों और सरकारों की सीमाओं से परे है। दोस्तों, दूसरी तरफ आज इसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक खबर भी आई थी। खबर ये थी कि वेल्स में न्यूपोर्ट के रहने वाले जेम्स हावेल्स 750 मिलियन डॉलर कीमत के बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव को वापस पाने का केस हार गए हैं। उनकी एक्स पार्टनर ने 2013 में गलती से 8000 बिटकॉइन से भरी हुई हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी थी और जेम्स ने उसे पाने के लिए 1.4 मिलियन टन कचरे के डंप में जाकर हार्ड ड्राइव को खोजने की अनुमति या फिर लोकल कौंसिल से मुआवजा दिलाने का केस किया था, और जिसे कोर्ट ने आज उचित आधार न होने की वजह से खारिज कर दिया। मैंने ये खबर आपको इसलिए बताई कि आपको अंदाज़ा हो सके कि लोगों ने किस हद तक इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगले भाग में मैं चर्चा करूंगा कि जिन लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है या जो निवेश करना चाहते हैं, ये एक फ़ायदा का सौदा है या इसमें नुकसान भी हो सकता है। यही सोचकर कि आपको ये मेरी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आएगी या आपको पसंद आएगी, आपसे विदा लेता हूँ। और आपसे विदा लेते हुए फिर आखिर में वही एक प्रार्थना कि भाई, अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें पढ़ भी सकूं और जहाँ जहाँ पर मेरी गलतियाँ हैं मैं उनमें कुछ सुधार भी कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे अब मैं विदा लेता हूं और जो उम्मीद रखता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।